सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। पूर्व जन्म के अनेक पुण्यों के कारण ही मनुष्य सत्य को खोजता है। सत्य को खोजते हुए वो ये नहीं जानता कि वो ये नहीं जानता कि सत्य क्या। इनको अंदर से एक जबरदस्त भावना जागरूक हो, विशेषकर विदेश में ये भावना बड़ी जबरदस्त अंदर से मिलाने वाली, पकाने वाली, ऐसी कुछ अजीब सी तीव्र इच्छा लोगों में होती है। ये सब लोग जो है पूर्व जन्म के साधक इन्हीं कमरों में खोजते रहे कि सत्य क्या है। और ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि घोर कलयुग में ही ये जो लोग इन कमरों में अपने आत्मा को खोज रहे हैं वो संसार में आकर के एक गृहस्थ के स्वरूप ले रहे हैं और इन गृहस्थों को भी यह आत्मज्ञान प्राप्त हो। ये विधि का लिखित नाड़ी ग्रंथ नाम का जो ग्रंथ उन्होंने लिखा था उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात की है, इस कलयुग में ही आपको ये प्राप्त होना। इसलिए आप देखते हैं कि लोक संख्या भी बढ़ी है, कारण बहुत से लोगों ने इस कलयुग में जन्म लिया। हालांकि कलयुग इतनी भयंकर चीज है, इसमें जन्म लेने की इच्छा भी करना आश्चर्य की बात, किंतु इसी एक वजह से लोगों ने जन्म लिया कि हमें सत्य का ज्ञान मिले। लेकिन जन्म के बाद वो भूल गए कि उन्होंने यहाँ क्यों जन्म लिया, उसकी क्या वजह। ऐसी दुनिया में जहाँ पर चोरी मकारी डकैती हर तरह का काला धंधा, हर तरह की हिंसा, हर तरह की दुष्ट बुद्धियां काम करेगी, ऐसे कलयुग में जन्म लेना हमने बड़ी कमाई की है। आपसे भी बढ़ के प्रदेश में बहुत ज्यादा कलयुग का असर। बहुत हम बैठे बैठे ये सोचते हैं कि प्रदेश के लोग बड़े आराम से हैं और प्रदेश चले जाए तो बड़ा सुख मिलेगा और ये ऐसी कोई बात। वहां जो हालत है उसका तो वर्णन ही नहीं कर, गिरी हुई हालत, मेरे गिरे हुए लोग वहां जन्म दिए हैं। कल मैंने बताया था जैसे कि एक औरत में अपने 2 छोटे बच्चे अपनी गाड़ी में डाल के धो दिए और सबसे कहा कोई आदमी आया हमारी गाड़ी ले गया, बच्चों को मार डाला और उसने रुपया बनाया, सिर्फ रुपया बना। ये जो रुपया का चक्कर जबरदस्त चल पड़ा है, उसमें धर्म का साथ ना हो तो न जाने क्या हो जाए। इससे पहले का जमाना ये था कि कितने देश हम जीतते हैं, कहाँ कहाँ राज करते हैं। हिटलर ने आकर के सबका ठिकाना कर, हिटलर के बाद जरा धक्का बैठा लो, ये तो भाई सवाल। इसमें तो जहाँ जहाँ आप अपनी सत्ता ढूंढने जाते हैं, सत्ता के पीछे दौड़ते हैं, वहाँ वहाँ एक परेशानी हो जाती है।
करते करते न जाने कितने ही लोग मर गए, युद्ध हो गए, और इससे भी लोग सजग हो कि अब सत्ता के पीछे मिलेगा। सत्ता के पीछे दौड़ने से जो हालत हुई है इतनी खराब, न जाने कितने लोग मर गए, औरतें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, और सारी दुनिया की जो मूल्यवान तत्व थे वो सारे डूब। तो अब सत्ता के पीछे दौड़ना ठीक नहीं, तो दूसरा लगा के पैसे के पीछे दौड़, इसके बाद पैसे के पीछे दौड़ना शुरू करते, और उसमें अब कोई चीज का ख्याल ही नहीं रखते, कोई तार कमी नहीं, कोई ये नहीं सोचते हैं कि ये हमें करना ठीक है कि नहीं, बस पैसे के लिए तो करना है। चाहे अपनी बहन की तरफ बेचनी चाहे, चाहे अपनी माँ को रास्ते पर खड़ा करना चाहे, चाहे अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया जाए, चाहे जो भी कर, बस पैसा अच्छी बात है। हमारे देश में क्या होता है कि वहाँ काम हो रहा है पैसे के नाम पर, बड़े बड़े आश्चर्य की बातें हैं। इस तरह से सारा समाज पैसे के पीछे बात, बहुत बुरा हाल है। हम लंदन में भी थे, वहां पर टेलीविजन पे देखा कि एक लड़की छोटी 15 साल की, वो किसी नर्मवेश में किसी होटल में नाचती थी, तो पुलिस ने उसको पकड़ा और उसके माँ बाप के पास ले गए कि अभी ये अंदर लड़की है और ये ऐसा काम करके पैसा कमा रही है। तो उनका हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो कमा के लाती है और क्या। और इस चीज को समझ लें, पुलिस वाले छोड़ के अभी चलो माँ बाप राजी को हम क्या करें। धीरे धीरे ये चीजें अनिति की इतनी बढ़ गई है देश में, आश्चर्य होता है इस तरह से ये चीजें चोरी छिपे खुले आम तौर पर, और उसकी गंदगी में आपके सामने यहाँ बताने। तो जब आप पैसे के पीछे लग गए तो आप एक दूसरे मार्ग पे चल पड़े, और उससे सबसे खराबी तो ये आई कि मनुष्य को पशु और पशु से भी बदतर काम होता, उसमें अगर पैसा मिलता है तो वो कार्य करने को चला है। जिस मनुष्य में धर्म नहीं है, जिस मनुष्य में परमात्मा का भय नहीं है, वो आदमी किस हद तक गुजर सकता है, वो भी एक देखने की चीज। मैंने बताया था पहले फरीदाबाद में ईसाई धर्म और मुसलमानों का धर्म और यहूदियों का धर्म बड़ी कठिन। ईसाइयों के धर्म में ईसा मसीह ने ये कहा है कि एक आंख से अगर कोई तुम गुनाह करते हो तो उस आंख को तुम निकालना। और गुनाह का मतलब यह है कि एक आदमी अगर एक औरत की तरफ 2 बार देखता है तो गुनाह हो जाए, तो एक आंख आपको निकालना। उसके बाद दूसरी आंख को भी निकाला लो, और आपका हाथ पर कोई गुनाह करता है तो आप हाथ काट डालो। मैंने तो कोई भी ईसाई आज तक हाथ करके देखे, क्योंकि ये वो कर ही नहीं सकते। अपने ही आप से कौन कहेगा कि मैंने गुनाह किया, चलो मैं हाथ काट दूं। तो फिर मोहम्मद साहब ने सोचा तो कि ये दोनों कौन टूटे लोग, उनको क्या मालूम इंसान की क्या है। तो उन्होंने बताया कि साहब इससे होने वाला
छोटा तुम अगर गुनाह करते हो तो दूसरे तुम्हारे हाथ उतारे, तुम अगर चोरी करते हैं तो दूसरे तुम्हारे हाथ काटे। इसके अलावा उन्होंने औरतों के लिए तो ईसा मसीह ने कुछ कहा था, औरतों के लिए इतना भयंकर कहा कि कोई औरत का दूसरे आदमी पर बुरी नजर से देखती है तो उसको जमीन में गाड़ के और उसको पत्थरों से मारेगा। अब ये तो बड़े कठिन धर्म है, मुझे नहीं लगता कोई भी ये धर्म कर सकता, बड़ा कठिन। बन के आप रहो कि हम ईसाई है मुसलमान है, तो नहीं। अब तीसरे हुए हिंदी लोग, तो शरीर उनके लिए बनाया हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा हमारे बस का तो नहीं, ये मुसलमानों को दे दी। इस तरह से शरीयत भी मुसलमानों के टोपी पे बैठ। अब रहा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में तो एक बड़ी सूक्ष्म बात है, इस सब मनुष्य जाति के हृदय में आत्मा का वास, उसी परमात्मा का, एक ही परमात्मा का सबके हृदय में वास है। अगर ये बात सच है तो फिर जाति पाति कैसे होगी? ये जाति पाति का जगह तो यहाँ तक आज तक पहुंच गया है, ये इलेक्शन भी एक जाति पाति को है। अब जाति के लिए कहा जाता है, देवी के लिए या देवी जाति उनके या सोच। जाति का मतलब ये है कि आपकी कौन सी श्रेणी है, आपके एप्टीट्यूड क्या है, आपका रुझान का। जिस आदमी का रुझान परमात्मा की ओर है उसको ब्राह्मण माना जाता है, जिसका रुझान सत्ता की ओर है उसे क्षत्रिय माना जाता है, और जिसका रुझान वाणिज्य पे है उसे बनिया जाना जाता था, वैश्य माना जाता था, और जिसका रुझान छोटी मोटी सेवाएं करने का है ऐसों को शूद्र माना। ये रुझान की बात, ये नहीं कि किसी का बेटा कौन हो और कौन करे। जैसे कि पहले ब्राह्मण का बेटा हुआ तो ब्राह्मण हो नहीं सकता, आजकल तो ब्राह्मण राजपूत जैसे राज कर रहे, वो कौन दीक्षित ही कर रहे। लेकिन जाति का बड़ा बंधन, अभी लोगों में जाति के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास, हम इस जात के हैं, वो इस जात का है, वो ये काम करता है, वो ये काम करता है, और तो उसकी जात क्या है ये पता है, वो काम क्यों करता है, उसकी जाति का पता है। और जात को लेकर लड़ाई झगड़ा मारा मारी सब कुछ। मैं कहती हूँ ये तो बिल्कुल ही हिंदू धर्म के पक्का विरोध है, बिल्कुल। इसके और मिसाल कृष्ण ने अपनी जो गीता लिखवाई वो किससे लिखाई? व्यास। व्यास हुए। व्यास कौन थे? एक बिंदु के विषय के लड़के थे, और वो भी इलीगल पार्टीशन नहीं है, शादीशुदा औरत नहीं थी। ऐसे औरत के लड़के से उन्होंने इतनी महान चीज माने गीता लिखा। श्री राम ने दिल्ली के, आप शायद कभी कोई वीडियो देखी है कि हम उनको जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और बिल्कुल जाहिल लोग होते हैं। एक बुढ़िया बिल्ली के झूठे बेर खाए नहीं, उसका वर्णन किया और अपनी बीवी को भी दिया कि के दांत उठा के देखो कितना सुंदर। लक्ष्मण जी भी मान लेगा। श्री कृष्ण जो है
वो विदुर के घर जाकर के खाना खाता। विदुर एक दासी पुत्र, किंतु वो आत्मज्ञानी थे। तो विदुर के घर वो खाना खाते थे, दुर्योधन के घर में नहीं। जो हमारे सामने लोग हैं आज, वो तो ऐसे दिखाई देते हैं कि कोई मिनिस्टर हो, कितना भी खराब हो, कुछ भी हो, तो दूसरे दूसरे चाटने जाएंगे। कोई अपना तत्व या कोई अपना स्वाभिमान तो है। ये क्या हिंदू धर्म हो सकता? इस तरह से इस धर्म का भी कबाड़ा। अब रही बात और धर्मों में, सिखों के लिए मैं कहूंगी, मुझे बड़ा मानता है कबाड़े में, लेकिन जब लंदन में गई तो मैं हैरान हो गई कि सिख कैसी है। शराब पीना बिल्कुल मना है, बिल्कुल। एक सिख साहब अपने घर में खाना खाने बुलाया, हम लोग सीढ़ियां चढ़ने ऊपर लैंडिंग पे पहुंचे तो अपनी भाषा में कह रहे थे, देखो जी सारा कप को। और वहां से पहले कौन सी पिएंगे आप? बेटा भी ना हमको जाएगा। उन सबको तो वहां शराब पिला। और फिर यहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए, कहने का हमको बुलाया गया, कुछ लोग हैं, ये कहते हैं हम सड़क पे होली पहनेंगे हेलमेट। तो पहले कैसे होगा, ये हेलमेट नहीं पहनेंगे, कहीं गिर में चोट लगेगी, सर नहीं गिर। तो वो मिनिस्टर पूछे इसका क्या इलाज है? ऐसा बड़ा सुंदर इलाज। आप उनसे कहिए कि जो आदमी सीखा शराब नहीं पीता है उसको हम हेलमेट नहीं पहनने चलते हैं, क्योंकि उस पर भगवान का आशीर्वाद है, शराब नहीं पीता। और जो शराब पीता है उसको तो पहनना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पी नहीं है। तो आश्चर्य की बात एक भी नहीं मिला। तो इससे जाहिर है कि आप किसी भी धर्म का नाम लेकर तो चले, धर्म अंदर जागरूक होना। बाहर से जो हमें धर्म दिखाई देता है वो धर्म है नहीं, क्योंकि हम कोई सा भी बात कर सकते, कोई से भी गलत काम कर सकते। सहज का मतलब है आपके अंदर पैदा हुआ जो हो। ये जो कि आप चारों तरफ फैली हुई, ये परमात्मा की सृष्टि से एकाकारिता। अच्छा, ये नई बात कह रही, ऐसी बात नहीं। सिखों में तो नानक साहब, कबीर में, सबने कहा, हिंदुओं के लिए तो न जाने कितने ही संत साधु संत, इतनी सूक्ष्म बातें उन्होंने कह दी, लेकिन कोई भी उस धर्म में जागरूक नहीं है। और धर्म का बस हम ये धर्म के हैं, वो धर्म के हैं, वो धर्म। ईसाइयों में भी यही है, और मुसलमानों का तो क्या कहना, आपस में लड़ रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं। अभी ट्यूनीशिया गई थी, अल्जीरिया गई थी, टर्की गई थी, मैंने कहा न जाने इसमें से आगे भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ये कोई धर्म हो सकता है? तब कि धर्म क्या है? धर्म है आत्मा का धर्म, जो सत्य है, जो शुद्ध है और जो असली। हमारे अंदर बसा हुआ धर्म कुंडली के जागरण से ही गई, उसी के प्रकाश में धार्मिक हो। अगर आप धार्मिक हो गए तो फिर आंख कटाने की जरूरत क्या, हाथ कटाने की जरूरत क्या, कोई भी परेशानी उठाने की जरूरत क्या, जब आप स्वयं ही
अपने ही प्रकाश में आ गए।